ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, किसी और को घंटा नहीं लेना देना आपके जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके क्या बहाने हैं कि भैया मेरे से नहीं सुबह उठा जा रहा, भैया यार मेरे से नहीं पढ़ाई हो पा रही है। सब बहाने हैं, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा। सब बहाने, आपका ही नाम छपा जाएगा उस रिपोर्ट कार्ड पे, ना मेरा छपा जाएगा ना किसी आपके दोस्त का छपा जाएगा। ऐसी होनी चाहिए ना आर पार, ना दिन दिखे ना रात, ना भूख प्यास नींद चैन आलस डिस्ट्रैक्शन सब भूल जाओ। मेहनत के आगे किस्मत झुकती है, झुकना ही पड़ता है। इमेजिन करते हैं सब कि हम कैसी जिंदगी को जीना चाहते हैं। आज से 8-10 साल बाद तुम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां पर तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, एक लग्जरी गाड़ी हो, उसमें तुम गेट खोलते हो, तुम्हारे पेरेंट्स उसमें से निकल रहे हैं, सब खुश हैं, है ना। जो तुम चाह रहे हो, एक बड़ा सा घर बना दिया है तुमने अपने पेरेंट्स के लिए, है ना। उनके लिए बहुत सारे लोगों को रख रखा है जो कि उनकी सेवा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है इमेजिन करके। अब एक और इमेजिन करना, दूसरी लाइफ जिसमें कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो यार, है ना। सुबह जाते हो, रात को आ रहे हो 11-12 बजे, और उसमें भी तुम्हें कोई अच्छी तनख्वाह, अच्छे पैसे नहीं मिल पा रहे। बहुत ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल है, पेरेंट्स से बातचीत नहीं होती है, बातचीत होना बंद हो गया, फैमिली कुछ नहीं है, तुम अकेले पड़ गए हो। कौन सी लाइफ चाहिए? कौन सी लाइफ इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने माँ बाप को कभी तन्हाई में नहीं छोड़ना, कभी दिल नहीं दुखाना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका बड़ा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बेटा प्लीज। और जिंदगी में मेहनत करो अपने माँ बाप के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी बनाओ, उनको अच्छी जिंदगी देने का सपना रखो। मजबूत बना लो तुम अपने मेहनत के धागे, मजबूत बना लो तुम अपनी मेहनत के धागे, और कभी हार मत मानना, क्योंकि अभी सफर तय करना है बहुत आगे। ठीक है, जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना फाइनल, तो तुम्हें 3 घंटे कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम को लिखना है, यानी कॉन्टिन्यूअस 3 आवर की स्टडी का शेड्यूल तुम अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो 3 घंटे की स्टडी मैं तुमसे मांग रहा हूं, वो भी एक साथ। अब इन 3 घंटे की स्टडी आप कैसे करोगे? आपको यूज करना है अलार्म स्ट्रेटेजी। अलार्म स्ट्रेटेजी यानी इन 3 घंटों में हर एक घंटे पे आपको ना अलार्म लगा लेना है। अलार्म लगा लो अपने मोबाइल के अंदर, जैसे 2 से 1 बजे अलार्म लगा लिया, 1 से 2 बजे अलार्म लगा लिया, 2 से 3 बजे अलार्म लगा लिया, अलार्म लगा लो। अब होगा क्या ना, आप पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो गए, फोन बजने लगेगा, टन 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 टन, अरे 1 बज गए, मुझे तो पढ़ना था। तो उससे तुम्हें अचानक से रियलाइज होगा और तुम वापस से पढ़ने पे आ जाओगे। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात देखा कर, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तू फील करने लग जाएगा ना, उस दिन तेरे को ये मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब पागल हो जाओ, अब वो जुनून, वो सनक, वो पागलपन ले आओ। ये सारे रिजल्ट आए कि जो आज हमारी नाकामयाबी की दुआएं मांग रहे ना, कल हमारी सफलता की कहानियां सारी दुनिया में बताएं। मेरा एक तुमसे सवाल है, आज के समय पर क्या तुमने कभी ये फील करा है कि जब तुम्हारे एग्जाम पास आ रहे होते हैं, तुम्हारा सिलेबस हुआ नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है, और ये जो रिश्तेदार होते हैं, जो सोसाइटी होती है, तुम्हारे जो दोस्त होते हैं, वो सब तुमसे बोलने लग जाते हैं ना कि यार इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो एकदम बेकार इंसान है, बोलने लगते हैं ना। अगर तुम भी ऐसा फील कर रहे हो ना, तो एक बार कमेंट में आज यस लिखना, और अगर तुम ऐसा फील नहीं करते तो कमेंट में नो लिखना। बट एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आज, और वो ये बात है कि देखो, असली जीतने का मजा तभी आता है जब ये पूरी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हो। अभी के समय पर ना ये दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही है, बट तुम जीत कर दिखाओगे और फिर इस पूरी दुनिया को शांत करवाओगे। कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं कई चीजों के लिए, बहुत एफर्ट्स करते हैं, और इतनी एफर्ट्स करने के बाद भी ना बेटा, इतनी मेहनत करने के बाद भी कई बार वो चीज हमें नहीं मिल पाती, कई बार नहीं मिल पाती बेटा। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पाता, ठीक है। और उस वक्त में आपको बहुत सारे लोग ताने मारेंगे, बहुत लोग ताने मारेंगे, बहुत रिश्तेदार बेटा एकदम बैठे होते हैं कि द मोमेंट समथिंग गोज रॉन्ग वो आपको ताने मारेंगे। लेकिन एक चीज बेटा जो मैंने कभी नहीं मानी, वो है हार। मैंने कभी हार नहीं मानी अपनी लाइफ में। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। मेहनत कर ले, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी।
मैं सही बोल रहा हूँ। आखिरी के दिन पे जिस दिन बोर्ड का एग्जाम होता है ना, रिग्रेट होता है अंदर से कि यार काश मेहनत कर लेता, काश उस समय बैठ के पढ़ लेता, काश उस समय वो दोस्ती से बातें नहीं कर रहा होता, काश उस समय वो रील स्क्रॉल कर रहा होता, काश उस समय वो वेब सीरीज थोड़ी सी छोड़ देता, काश उस समय वो गेम थोड़ी देर छोड़ देता, नंबर आ जाते। जीवन में मैंने एक वास्तविकता सीखी थी और यहाँ पर वो वास्तविकता बस इतनी सी थी कि लोगों को जुबान से यहाँ पर जो है जवाब देने से बेहतर है कि अपनी सफलता से जवाब दीजिए, तब ज्यादा अच्छा है। सफलता की जो शोर होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन उसकी जो मेहनत होती है एकदम यहाँ पर अकेले में होती है। वर्क इन साइलेंस द रिजल्ट विल ग्रो, बस वाली बात। अगले 1 साल बाद आपके दिल में घमंड होगा कि अपने करियर के लिए लगा दी पूरी जान। सिलेक्शन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रिग्रेट नहीं रहने देंगे। मेहनत मेरी थी और ताने समाज के थे, सपने मेरे थे, शक समाज के थे। अब रिजल्ट आया है तो समाज कह रहे हैं कि हमें तो शुरू से यकीन था ये कुछ करेगा। देखो यार, मुझे पता है तुम्हारी क्लास के ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनके मार्क्स तुमसे बहुत अच्छे आते होंगे, जो कि तुमसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन पता है तुम्हें, अगर तुमने मेहनत ज्यादा कर ली ना तो सामने चाहे कितना ही टैलेंटेड स्टूडेंट क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। जो हार्ड वर्क करेगा वो जीतेगा। चाहे कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो, अगर वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा ना तो उसके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। पर तुम हार्ड वर्किंग बनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आज तक तुम्हारे कितने मार्क्स आए, आज तक तुमने कितना टाइम खराब किया, आज तक तुमने कितनी पढ़ाई करी है, पढ़ाई नहीं करी, आज से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। करना पड़ेगा यानी करना पड़ेगा। अपना गोल अपने दिमाग के अंदर डाल लो। गोल क्या है तुम्हारा, एम क्या है तुम्हारा? 95%। कोई भी सपना है ना, बोलो ना खुद से, ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है। अरे लिखो यार उस सपने को, अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज पे बड़ा बड़ा उस सपने को लिख दो, डरो मत। एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ, कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना हमें क्या चल रहा है, अपने आप से कंपटीशन करना है, दूसरा भाड़ में जाए। तुमको क्या मजाक लग रहा है प्रिपरेशन? जब तक अपनी जान नहीं लगाओगे ना, जब तक अपना जान नहीं लगाओगे, पूरे 100% एफिशिएंसी से काम नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन मेरा सिलेक्शन आया ना, मैं ये सबसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन आया ना, उस दिन सिर्फ एक लड़के की जीत नहीं होगी, उस दिन एक माँ की गरीबी हारेगी, एक बाप का झुका सिर उठेगा और गांव की हर गरीब का भरोसा जीतेगा, गांव के हर गरीब का भरोसा जीतेगा। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं, वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते हैं। जब भी जिंदगी में आपको लगे कि तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, आप नहीं कर सकते हो, एक बार जरूर आजमाइए उस चीज को। बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हार ही तो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ थोड़ी होगा। मैं जिंदगी में सब कुछ जो कुछ भी सीखा हूं दोस्तों, सिर्फ इस वजह से सीखा हूं कि मैंने हार बहुत देखे हैं लाइफ में। तो और मुझे ये भी चीज समझ में आ गई है कि गलती करने से हम उस हार तक पहुंचते हैं और उसी गलती को सुधार ले तो हम उस हार को जीत में बदल सकते हैं। पैसा बहुत होना जरूरी है बाबू। जीवन में आपको सब कोई साथ देगा जब आपके पास पैसा होगा, समझ में आ रहा है? तो सबसे हम पहला प्राथमिकता देते हैं पैसा कमाने को, ठीक है? देह का मांस गला दिए थे जब 2020 में कोचिंग खोले थे, तो 6 महीना खाली मूढ़ी और मिर्ची खाए थे। 2 दोस्त मिलकर के कोचिंग खोले थे दोनों, ठीक है? तब आज यहाँ हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूं, लक्ष्य से कह दो कि रुका नहीं हूं मैं, हार जीत का फैसला भी। दम लगाना शुरू कर दो यार, अब नहीं तो कभी नहीं। इस समय पे हर एक बच्चा रगड़ रहा है और अगर तुम नहीं रगड़ रहे हो तो तुम बहुत पीछे हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। हर एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, आपको लग नहीं रहा होगा, आपके दोस्त बोल रहे होंगे मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, सब रगड़ रहे हैं, सब दम लगा रहे हैं अच्छे से। आपको भी लगा ऐसे नंबर लेके आओ, मैं फिर बोल रहा हूँ, आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या नंबर लेके आए। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कहे अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, बस हो जाए, बिलीव मी हो जाए। बहुत सारे बच्चे को लगता है ना कि हमारा दिमाग कमजोर है,
हमारा यादाश्त कमजोर है, याद करते हैं तुरंत भूल जाते हैं, वो अपने यादाश्त को दोष दे देते हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट है, जो सबसे पसंदीदा आपका सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट को लेकर के बैठते हैं, उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन याद करते हैं, बस चुटकियों में तुरंत क्वेश्चन याद हो जाता है। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट नहीं है, जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, जब आप उस सब्जेक्ट को लेकर के बैठते हैं तो वो आपको परेशान करता है, वो आपको याद नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है? ये बातें सुनने के बाद आपको क्या लगा? दिक्कत आपके दिमाग में है या फिर दिक्कत सब्जेक्ट से है? सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिस तरफ तूफान आया है। सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उसी तरफ ले चलो कश्ती जिस तरफ तूफान आया है। अपने अंदर के बच्चे को मार कर समुंदर की तो पता चले, समुंदर को भी तो पता चले कि अपने अंदर के बच्चे को मार कर अब एक नया इंसान आया।